कैसे इंटरनेट मोबाइल पर आता है और एक क्लिक करते ही डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर चला जाता है। स्टे ट्यून फॉर फाइंड आउट दैट आंसर। Subscribe now and press the bell icon and also select all. You will never miss tech update from Tech 10. Hi, what's up? I'm Suman and you are watching Tech 10। फ्रेंड्स, पूरा वर्ल्ड में 4.66 बिलियन पीपल इंटरनेट का यूज़ करता है। टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से इसका परसेंटेज निकाला जाए तो दांत है 59.5%, यानी विश्व के 100% लोगों में से लगभग 60% लोग इंटरनेट का यूज़ करता है। कंट्री के हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र के हिसाब से देखा जाए तो चाइना के बाद सेकेंड पोजीशन पर है इंडिया। यहाँ का 57% लोग इंटरनेट का यूज़ करता है। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ऑल द वेब सर्वर्स वर्ल्ड वाइड। इसका मतलब होता है दुनिया भर के सारे डिवाइसेस को एक साथ जोड़ना, जिससे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा का आदान प्रदान हो सके। यदि आप इंटरनेट इस वर्ड में यूज किए गए 8 लेटर में से सिर्फ लास्ट के 3 लेटर को एक साथ प्रोनाउंस करते हो तो होता है नेट, यानी जाल। इस जाल ही है इंटरनेट का असली सच। जैसे आप एक कंप्यूटर से कुछ डाटा दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए दोनों कंप्यूटर को वायर के थ्रू कनेक्ट करते हो, इससे आपको इजीली एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर पर देखने को मिल जाता है। इस सेम टेक्नोलॉजी इंटरनेट के साथ भी यूज होता है। दुनिया भर के सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए वायर को बिछाया जाता है, जिसको देखने में नेट यानी जाल जैसा लगता है। और आप जिस वीडियो को देख रहे हो उस वायर के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। जैसे मैं इस वीडियो को YouTube पर अपलोड किया, मेरे डिवाइसेस से इस वीडियो को वायर के थ्रू YouTube के सर्वर पर स्टोर किया गया और जैसे आप वीडियो को देखने के लिए क्लिक किए, आपका रिक्वेस्ट आपके डिवाइसेस से वायर के थ्रू लाखों मील दूरी तय करके यूएस के गूगल मॉड्यूल डाटा सेंटर यानी YouTube के सर्वर पर गया और सर्वर से वीडियो को आपके डिवाइसेस में भेज दिया गया। ये काम सिर्फ YouTube वीडियोस के लिए नहीं है, आप इंटरनेट पर जो भी करते हो, जैसे मैसेजिंग, गेमिंग, जो भी करते हो, आपका डाटा फास्ट उस ऐप या वेबसाइट के सर्वर पर जाता है, तब भी उसको दूसरे डिवाइस पर भेजा जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, दुनिया भर में इतना वायर कौन बिछाता है? इंटरनेट दुनिया में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल को यूज किया जाता है और इस केबल को दुनिया भर में बिछाने से लेकर हम लोगों तक इंटरनेट को पहुंचाने का काम करता है आईएसपी। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको सरल भाषा में बोले तो जो हम लोग तक इंटरनेट को पहुंचाता है उसको इंग्लिश में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, शॉर्ट फॉर्म में आईएसपी कहा जाता है। आईएसपी में 3 तरीके का कंपनी देखने को मिलता है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। टायर 1 कंपनी का काम होता है समुद्र के अंदर से फाइबर ऑप्टिकल केबल को एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक बिछाना। टायर 2 जहाँ टायर 1 कंपनी का काम समुद्र के किनारे तक केबल को बिछाना कंप्लीट होता है, वहाँ से टायर 2 कंपनी का काम शुरू होता है। इसका काम होता है समुद्र के किनारे से लेकर कंट्री के अंदर सारे स्टेट यानी राज्यों तक केबल को बिछाना। उसके बाद आता है टायर 3 कंपनी, जैसे एयरटेल, वोडा, जियो, बीएसएनएल एटसेट्रा। इस कंपनी का काम होता है टायर 2 कंपनी से कनेक्शन लेके हम लोग तक यानी अपने सब्सक्राइबर तक इंटरनेट को पहुंचाना। इंटरनेट को हम लोग तक रीच करने के लिए बहुत सा कनेक्शन अवेलेबल है। इसको हम 2 तरीके में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है वायर कनेक्शन, दूसरा है वायरलेस कनेक्शन। वायर कनेक्शन में टायर 3 कंपनी वायर के थ्रू आपके घर तक इंटरनेट को पहुंचाता है और उस वायर को एक राउटर से कनेक्ट करके आपके कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। राउटर का काम होता है वायर के थ्रू आए हुए सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना और उसको कंप्यूटर में भेजना। इसमें आपका कंप्यूटर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए पूरी तरीके से वायर के साथ कनेक्ट होता है। दूसरा होता है वायरलेस कनेक्शन। इंटरनेट दुनिया में वायर के कितने इंपॉर्टेंस है तो हम लोग पहले जान चुके हैं, लेकिन जिस डिवाइस को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है उस वजह से उसमें वायर कनेक्ट करके इंटरनेट को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट एटसेट्रा। इस तरीके का डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कंपनी रेडियो वेव टेक्नोलॉजी का सेल कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करता है। इसके लिए कंपनी को सेल टावर का यूज करना पड़ता है। सेल टावर दुनिया भर में बिछे हुए इंटरनेट के बैकबोन यानी फाइबर ऑप्टिकल केबल से कनेक्ट होता है और सर्वर से केबल के थ्रू डाटा लाइट पल्सेस में सेल टावर पर भेजा जाता है। सेल टावर उस डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से आपके मोबाइल पर भेजता है और मोबाइल में लगे हुए एंटेना उस इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव्स को रेडियो वेव में कन्वर्ट करके रिसीव कर लेता है और जब मोबाइल से कोई रिक्वेस्ट या डाटा को भेजना होता है, सेल टावर के एंटेना उसको कैच कर लेता है और उसको उसका डेस्टिनेशन यानी सर्वर पर भेज देता है। इस तरीके से वायरलेस टेक्नोलॉजी काम करता है और आजकल इस वायरलेस इंटरनेट सर्विस को फास्ट करने के लिए वाईफाई का यूज किया जाता है, लेकिन इस वाईफाई भी केबल कनेक्शन से ज्यादा फास्ट नहीं हो पाता है। तो आप समझ ही गए होंगे इंटरनेट दुनिया में वायर के कितने इंपॉर्टेंस है और कितने % वायरलेस डाटा आपके मोबाइल पर आता है। ये था इंटरनेट का एक रोड जिससे डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर आ जा सकता है, लेकिन इसमें तो सभी कनेक्ट होता है। ऐसे में आपके पास आने वाला मैसेजेस या डाटा आपके पास ना के किसी दूसरे के पास भी तो जा सकता है। जैसे बेटे के पास आने वाला मैसेजेस बाप के फोन में, ऐसे में माहौल गर्म भी हो सकता है।
यहाँ पर काम आता है आईपी एड्रेस। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एक ऐसा नंबरिंग सिस्टम है जिसके थ्रू एक डिवाइस दूसरे स्पेसिफिक डिवाइस यानी जिस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है इस आईपी के थ्रू उस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। और इसका जो मेन रोल होता है वो है डाटा सेंड एंड रिसीव करना। जैसे मान लो आप कुछ चीज ऑर्डर किए हो और उस ऑर्डर को सक्सेसफुली आप तक डिलीवरी करने के लिए आपको अपना एड्रेस देना पड़ता है, तब जाके डिलीवरी बॉय आप तक आपका ऑर्डर को सक्सेसफुली डिलीवर कर पाता है। एग्जैक्टली सेम चीज इंटरनेट के साथ भी यूज होता है और यहाँ पर काम में लिया जाता है आईपी एड्रेस को। दरअसल आईपी एड्रेस एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो इंटरनेट में जुड़े हुए हर डिवाइस में उपलब्ध होता है और सभी डिवाइस में इसके यूनिक नंबर यानी यूनिक आईपी एड्रेस देखने को मिलता है। बिना आईपी के इंटरनेट को एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। डिवाइसेस के साथ साथ सर्वर पर भी एक आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान के लिए इस तरीके का लंबी नंबर को याद रखना बहुत ही हार्ड होता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए डोमेन नेम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे facebook.com, twitter.com, instagram.com etc। इसके रिलेटेड एक अच्छा सा एग्जाम्पल फोन कॉन्टैक्ट के साथ किया जा सकता है। जैसे आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर का फ़ोन नंबर को याद ना रख पाने के कारण उसको अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम के साथ सेव करते हो और जब आपको उस पर्सन को कॉल करना होता है तो आप अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके उस नाम को सर्च करके आसानी से उस पर्सन को कॉल कर सकते हो। सेम ऐसे ही सर्वर के आईपी को डोमेन नेम के साथ लिंक किया जाता है। इससे हम लोग को सिर्फ उस पर्टिकुलर डोमेन नेम को याद रखना होता है। जो आईपी के लंबे नंबर के मुकाबले डोमेन नेम को याद रखना बहुत ही आसान होता है और उस डोमेन नेम को ब्राउज़र में टाइप करके हम लोग उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में जब सर्वर में किसी भी डिवाइस कनेक्ट होता है तो सर्वर और उस डिवाइस दोनों का आईपी एड्रेस पता चल जाता है। इससे आप जो चीज सर्वर से लोगे यानी डाउनलोड करोगे उस चीज को सर्वर आपके डिवाइस के आईपी के थ्रू आपके डिवाइस पर भेज देगा और जिस चीज को आप अपलोड करोगे वो आपके डिवाइस सर्वर के आईपी के थ्रू सर्वर पर भेज देगा। इसका मतलब आईपी का मेन रोल है डाटा सेंड एंड रिसीव करना। तो ये था आज के एपिसोड हाउ इंटरनेट रीच आवर मोबाइल एंड कंप्यूटर। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। It's not a game, it's a rich thing.